हमारे क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वो इस क्षेत्र में ज़्यादा जानकार हैं। ये समस्याएं हैं, लेकिन अभी जो ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि ये जो दोस्तों अभी बातचीत चल रही है और सारी मीटिंग वगैरह चल रही है, लेकिन कोई ऐसा जो है बातचीत बन नहीं पा रही है, क्योंकि वैसे भी जो इधर से निकाला जाएगा सारा सामान, इसमें से पत्थर रेता वगैरह निकाला जाएगा, धीरे धीरे करके क्या होगा कि आगे और लोगों को फिर टेंडर दिया जाएगा, और तो उससे जो है बड़ी समस्या होगी हमारे क्षेत्र के लिए। और क्या कहते हैं, ये बात जो है फिर और आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है हमारे यहाँ से ले करके इधर भी है, जो गगास नदी है भिक्कासैन तक जाती है, तो धीरे धीरे, क्योंकि पहले भी एक बार इधर जो है इसका टेंडर हुआ था, तो वो जो है फिर बंद करवाया गया है। और फिर जो इधर झिगड़िया बांध साइड है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन में आता है, तो इधर उधर जो है इसके कह रहे हैं कि इसमें जो है वो भी किया गया था बीच में, क्योंकि इसके वॉल वगैरह देने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं किया गया, तो इसकी सेफ्टी के लिए भी काम नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ से और भी रेता वगैरह और इस सब के लिए पत्थर उत्थर निकालने के लिए जो है टेंडर वगैरह फिर खोले गए हैं इधर में, तो इसके लिए अभी मीटिंग चल रही है उधर, और लेकिन जो है लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे निजात पाने के लिए सारे लोग जो है, अगर बात होगा तो सारे लोग इकट्ठा होकर के फिर आगे भी जाएंगे। फिलहाल आगे क्या होता है और मैं फिर बताता हूँ आपको। नहीं, आपने बहुत बढ़िया किया, आपको अच्छा किया। तो दोस्तों, हम जिस जगह की बात हो रही थी झिगड़िया बांध पर हमारे, तो हम आए हैं यहाँ, हमारे जो मेंबर साहब भी आए हैं, साथ में बीडीसी मेंबर हमारे पापड़ा साइड का, और इधर के जो अभी हैं वो लोग थोड़ा और काम पर भी व्यस्त हैं, तो सारे लोग अभी निरीक्षण करने के लिए भी जा रहे हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जगह हमारी कैसी है और यहाँ किस तरह की स्थिति है। और पानी देख रहे हैं आप, वो सूखते जो जा रहा है ये, तो यहाँ से जो है वो खनन की बात हो रही है। यहाँ कोई तो इतनी शानदार जगह है हमारी, इतनी खूबसूरत जगह है, और ऐसे जगह पर से ये चाहते हैं कि खनन कर दे और पूरी जो है नदी को खोद करके जो है बिल्कुल ख़राब कर दे। और यहाँ पर दोस्तों बाहर से इधर उधर से लोग घूमने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता के हिसाब से, लेकिन अगर यही चीज़ अगर खोद दी जाएगी तो जो बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं तो वो भी यहाँ पर आने में फिर कतराएंगे, क्योंकि अभी आगे तक का होगा। और अभी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखो दूर दूर से लोग जो है आए हुए हैं यहाँ पिकनिक वगैरह मनाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ की सुंदरता को देखते हुए इतने साइड से दूर दूर तक का जो है आपको वहाँ लास्ट तक का दिख रहा है, तो वहाँ तक लोग जो है पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। तो और यहाँ पर दिखाना है, हाँ हाँ, तो ये है। तो जब ये चीज़ होगी ना, वैसे भी ये धीरे धीरे करके खुदता जाएगा जब, तो फिर हाँ। तो दोस्तों देखिए जो चल रहा है प्रोग्राम, और हमारे जो बीडीसी मेंबर हैं पापड़ा प्रभात सिंह नेगी जी, तो वो भी आए हैं निरीक्षण करने के लिए, और वो देख रहे हैं उधर के कहाँ तक का जो है इनका खनन का ठेका कहाँ तक का है, तो ये दिखाते हैं। तो यहाँ तक अभी एक, तो ये अभी और हो सकता है कि धीरे धीरे और आगे भी न जाए। हाँ, तो ये यहाँ तक का जो है ये पिलर, हाँ, तो ये देखो, और यहाँ से लेकर के वहाँ इन दोनों के बीच की एरिया होगी ना इसकी। हाँ वही तो ये फिर अच्छा, और आगे भी है। हाँ, तो यहाँ तक का भी और आगे है, और एक ये पिलर आपको दिखाई दे रहा है, एक पिलर तो इन्होंने ये है, और एक पिलर जो है वहाँ तक का, एक पिलर वहाँ पर जो है वो एक पिलर वहाँ पर लगा है। और ये जितने भी पत्थर हैं, ये छोटे मोटे बड़े सारे जो है ये निकाल लिए जाएंगे, और इसके बाद जो है
फिर उसके बाद जो इसके नीचे बड़े पत्थर होंगे तो उनको भी निकाला जाएगा। तो आप लोग देखिए कि फिर नदी जो है हमारी कितनी गहराई में और चली जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी दूर में इस इलाके में जो है ये करना चाह रहे हैं खनन, और इधर बहुत क्या है, कैसा यहाँ खतरा है और किन किन लोग को यहाँ से फ़ायदा अभी उठा रहे हैं पानी से और चीज़ों से। तो ये भी हम आपको जो है हमारे मेंबर साहब उनसे बातचीत करवाएंगे। और इधर जो सामने है वो पुल दिख रहा है, तो वहाँ भी आपको लेकर के चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि जो है कितनी समस्या हमारे पुल के लिए भी हो सकती है। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ गाड़ियों को देख करके भी समझ सकते हैं कि कितने जो है पर्यटक जो है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इस क्षेत्र से जो है खनन की शुरुआत करके इस क्षेत्र को जो है पूरा और भी नुकसान पहुंचाने की तैयारी चल रही है। और दोस्तों ये है हमारा पुल झिगड़िया बांध का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो है अब इसको कितना खतरा होगा, अभी इतना ऊपर जो है उठा हुआ है और धीरे धीरे जो है पानी नदी और गहरी होती जाएगी। तो किस तरीके से जो है इस पुल को भी जो है खतरा हो सकता है धीरे धीरे, ये देखिए। और इतनी लंबी जो है पुल है ये, और बीच बीच में फिर कभी कभी इतनी ख़तरनाक जो बारिश आती है और उससे नदी जो आती है वो काफ़ी ऊपर तक का जो है चढ़ जाती है। तो ये पत्थरों को भी जो है ये हिला सकती है, और बहुत बार तो ऐसा लगता है कि जो है ये पुल भी जाने वाली है, इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है इस नदी की। तो दोस्तों पहले से ही हमारी जो क्षेत्र की जनता है वो पानी की समस्या से जो है ग्रसित है, और इतने सारे जो हैंडपम्प लगे हुए हैं और उसने हमारे पानी का लेवल भी इतना डाउन कर दिया है। तो फ़िलहाल अब जो है क्षेत्र की जनता को सामने आने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी समस्या के लिए खुद जो है लड़ाई लड़ सकें। वही तो दोस्तों अपने क्षेत्र की चिंता जो है हर किसी को होती है, तो इसलिए इस भरी जो है धूप दोपहरी में ऐसे घाम में जो है हम लोग आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, और आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या स्थिति पर है हमारा क्षेत्र और कैसी कैसी परेशानियाँ हैं। ये है हमारा झिगड़िया बांध का पुल, और ये है वो क्षेत्र जहाँ से जो है ये खनन होना है। और ये देखिए, और धीरे धीरे करके अगर ऐसे होगा तो फिर ये और नीचे तो गहरे में जाना ही जाना है इसने। जब एक बार पत्थर निकल गए तो फिर नदी जो है बड़ी बड़ी नदी आती है, जब वो बड़े बड़े पत्थरों को बोल्डरों को कुछ नहीं समझती है तो फिर ये फिर खाली जो नदी में रेता रह जाएगा, तो उसको क्या देखिए। और उधर जो नीचे देख रहे हैं आप, वहाँ एक पंप दिख रहा है, और उसके नीचे एक और पंप है जो कि यहाँ से पानी वगैरह का जो है सप्लाई है बाहर के लिए। और हम बार बार कहते हैं कि हमको इससे कोई ऐतराज़ नहीं है कि आप जो है प्यासों की प्यास बुझाएं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, नदी के किनारे वाले ही जो है प्यासे जो है मरने की स्थिति उन लोगों की भी आने वाली है। और ये देखिए नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब सारे लोग देखो अभी चल रहे हैं आगे को, अभी आप लोगों को दिखाता है दूसरा पंप, और कुछ और जो चीज़ें हैं इधर वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये है, हाँ, और ये सामने जो है वो एक पंप जो है यहाँ पर भी है ये, तो उधर आसपास में हम आपको लेकर के चलते। तो दोस्तों इधर सामने आपको ये दूसरा वाला पंप दिख रहा है, और उसके पीछे हमारा पुल दिख रहा है झिगड़िया बांध वाला। और देखिए कितने नज़दीक पर ही जो है दूसरा भी जो है पंप यहाँ पर बनाया गया है, और इधर ही सामने हमारा गाँव है झिगड़िया बांध का। तो ये देखिए, और अब आप लोग को लेकर के जा रहे हैं उधर झिगड़िया बांध के गांव की तरफ भी, और प्रभात भाई जो है हमारे बताएंगे भी आपको इस बारे में। तो दोस्तों हमारे साथ में हैं हमारे पापड़ा बीडीसी मेंबर प्रभात नेगी जी, और क्योंकि हमारे क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वो इस क्षेत्र में ज़्यादा जानकार हैं, वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझा सकते हैं, तो उनसे ही बात करते हैं कि जो है किस किस तरह की जो है हम लोगों ने क्षेत्र के लोगों ने परेशानियां झेली पानी की और ये खनन वगैरह की। तो उन सब के बारे में हम प्रभात नेगी जी से बात करते हैं। तो सर जो है हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं वगैरह हैं, क्योंकि सारे लोगों को तो मालूम ही है, लेकिन जो बाहर भी हमारे लोग रहते हैं, क्योंकि उन लोग को तो इसके लिए लड़ने के लिए यहाँ पर आने की भी नहीं रहती, लेकिन वहाँ से अक्सर हमारी वीडियो में भी वो लोग कमेंट वगैरह करते हैं कि हाँ ये समस्याएं हैं। लेकिन अभी जो ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि ये जो खनन से लेकर के, क्योंकि पानी की समस्या ही है, तो खनन की एक बड़ी समस्या और आ रही है। तो इस बारे में आप बता दीजिए कि इस जो चीज़ें हैं इनसे किन लोगों को फ़ायदा है, कितने गांव इससे जुड़े हैं पानी वगैरह से भी, और हम लोग को मतलब इससे जो खनन से है क्या नुकसान हो सकता है।
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो खनन का पट्टा दिया गया किस बेस पे दिया गया। ना क्षेत्र की जनता को लिया गया, ना क्षेत्र की जनता को कुछ पता है कि ये वेरिफिकेशन कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ। और सरकार जहाँ हमको नदी से एक पत्थर उठाने के लिए भी मजबूर करती है, वहाँ जो है खनन पट्टा दिया जाता है सर्वप्रथम। दूसरी बात, यहाँ पर जो है चिननौला पेयजल टैंक के 2 टैंक हैं जी। इससे तिपोला को तो कोई पानी नहीं मिलता है। आगे भी रिसिन घाटी है, सिलोट देवी पंपिंग योजना है, ईड़ा बाराखाम पंपिंग योजना है, उससे उन पंपिंग योजना से किसी को भी तिपोला में कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, खनन जहाँ से होगा तो नदी की गहराई बढ़ जाएगी। उसी देखिए सामने जो है हमारे गाँव है, झिगड़ीबान गाँव है, इसको पूरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या हो, पिछली बार नदी आई थी तो इनके मकान तक पहुँच गई थी। इससे आगे भी आवासीय मकान है जो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, तो उन सबको मतलब इसमें नुकसान हो रहा है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप किस बेस पर खनन पट्टा दे रहे हैं? जी हाँ, क्षेत्रीय जनता को तो पता ही नहीं है। ये तो क्षेत्रीय जनता को इसलिए पता लगी जब ये खनन का कार्य शुरू होने ही वाला है। जी, क्योंकि आप अभी पहले भी बातचीत हुई थी आपसे, वहाँ पर भी जब मीटिंग वगैरह होती थी वहाँ पर भी आप बता रहे थे कि जब यहाँ के लोग अपने घर के मकान बनाने के लिए पत्थर उठाने लगे थे तो उन लोग के साथ भी किस तरह की हरकतें हुई? उनके साथ बहुत गलत बिहेव हुआ जी। एक बार बहुत पहले ऐसा हो कि हमारे बुजुर्ग अपने मकान के लिए पत्थर निकालते वहाँ पर जो है, ये कहाँ का न्याय है? ये कोई न्याय संबंधी वो काम तो नहीं है, ये तो अराजकता है बहुत। क्योंकि वैसे भी, क्योंकि जब हमारे जो पंचायत जो चुनाव हुए हैं ये हुए, तो कहते हैं कि पंचायत जो चुनाव होते हैं वो कहते हैं कि जो है गांव की सरकार बनेगी, तो उसके हिसाब से जो अधिकार होंगे वो गांव वाले के होंगे। लेकिन ये जो है गांव वालों से बगैर बताए जो अपने निर्णय ऊपर से ले रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समस्या तो ये भी बहुत बड़ी है। देखिए, ग्राम पंचायत का जहाँ सवाल है, ग्राम पंचायत में ही काम होता है। नदी किनारे जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ से जो है पत्थर नदी से लेने के लिए जब बात होती है तो वहाँ पर भी जो है उनको रोक दिया जाता है कि आप यहाँ से पत्थर नहीं उठाएंगे। जब ग्राम पंचायत विकास में ही और कार्य में ही पत्थर लगाया जा रहा है, जब उनके लिए पत्थर नहीं निकालने दिया जा रहा है तो ये खनन क्यों दिया जा रहा है, जिससे कि पूरा क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ से झिगड़ेबान से लेकर नीचे सिलोट देवी कुठार तक जो है इसका नुकसान जाएगा, क्योंकि बीच में ऐसे गांव बसे हुए हैं जिनमें बीच में नदी चली जाती है और नदी का बहाव का कोई पता नहीं है। पिछली बार पुल से मेरे ख्याल से 1-1.5 मीटर नदी नीचे रही थी जी, जो कि तिपोला पुल जो डोड़ाखाल वाली मोटर मार्ग को ज्वाइंट करती है। जी। तो ऐसी हालत में जब आपदा आती है तो कहीं को भी किसी को भी नुकसान कर देती है। और वहाँ पर जो पत्थर बने हैं उनसे जो है क्या है, नदी की सुरक्षा हो रही है, जिससे उसका फ्लो जो है कम हो रहा है। अगर पूरा साफ हो जाएगा तो नदी का फ्लो एकदम से तेज बहाव में आएगा। तेज बहाव से जो आगे वाले गाँव हैं उनको वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जी, और ये भी है। और एक जो मैं सबसे अपने वीडियोज़ में बताते भी रहता हूँ, कहते भी रहता हूँ कि जो ये पंपिंग योजनाएं इतनी सारी चलाई हुई हैं और इससे जो हमारे एक तो पानी का लेवल वैसे ही कम है और गर्मी में और कम हो जाता है, और फिर जो है इन्होंने इतनी सारी पंपिंग योजनाएं चलाई हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम तो, क्योंकि आप हमारे मेंबर हैं तो आप भी हमारी बात को रख सकते हैं कि भैया यहाँ पर इनके लिए थोड़ा सा कुछ जो है छोटे छोटे डैम टाइप के बनाएं, ताकि उससे पानी जाएगा तो हमारे क्षेत्र में पानी रहेगा, थोड़ा नमी भी रहेगी, खेती पाती भी थोड़ा सा उससे हमारी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पानी पेयजल योजना, सिंचाई योजना जो भी है उसको देने से पहले कि वहाँ पर छोटे डैम बनाए जाएं। जी, सरकार का ध्यान नहीं है इस योजना पर कि ताकि वहाँ पर पानी को रोका जाए, जिससे आगे की पंपिंग योजना को जो है चलाया जाए। जी, ठीक है, पंपिंग योजना पेयजल है वो सबको चाहिए, लेकिन हमारी समझ में तो बात नहीं कि इतनी पंपिंग योजनाएं हैं। साला तिपोला गांव ऐसा है कि उसको इन पंपिंग योजना कोई लाभ ही नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ हाँ, तो इस क्षेत्र में क्योंकि हम भी जब उस वक्त गए थे बीच में तो सब लोगों से बातचीत करी जब, तो सबका रोना यही था कि भैया हमारी नदी है, जो है पानी नहीं आ। तो ये बड़ी समस्या है। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश भी करेंगे कि भैया जो ये पंपिंग योजनाएं हैं तो इस चीज़ के लिए भी आप आगे बात करें कि जो है कम से कम जहाँ जहाँ पंपिंग योजनाएं हैं वहाँ छोटे छोटे डैम बनाएं, ताकि पानी वहाँ रुके, पानी रुके और उससे बढ़ जाए, और ताकि जो पानी अगर ज़मीन के अंदर रहेगा तो हमारे खेतों में भी रहेगी, तो हमारे लोगों के लिए थोड़ा कुछ तो फ़ायदा उसका होगा। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, खनन अधिकारी महोदय अल्मोड़ा से भी मेरा निवेदन होगा कि इस खनन पट्टे पर पुनर्विचार करके बगैर जनता के सहयोग से इस कार्य को आगे न बढ़ाया जाए। यही हमारी अंतिम इच्छा है पूरे क्षेत्र की, पूरे गांव की, पूरे तिपोला की। जी हाँ हाँ, और अगर ज़्यादा समस्या होगी तो फिर अभी तो कुछ लोग भी आए हैं, तो धीरे अभी खाली प्रतिनिधि आए हैं, तो बाकी क्षेत्र की जनता भी नहीं तो फिर इस लड़ाई में शामिल जनता होगी। आएगी, उसे हुड़दंग होने से पहले हम सूचित करना चाह रहे हैं कि आप इसको जरा सा ध्यान में रखकर जी, इस बात को गौर से रीड कर रहे हैं। ये नहीं कि जो हवा में जाले कागज बन जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि जॉइंट वेरिफिकेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ।
किसने अनुमति दी, कुछ पता ही नहीं है। हमें तो नक्शे का भी पता नहीं है। हाँ। वो तो आज देख के आए कि चलो नक्शा अभी यहाँ है, अब पता चला कि बीच में जो है कुछ मीटर में इनके दायरे में पिलर खड़े हैं, उनके बीच में इन्होंने पत्थर निकालना है जी। कौन आदमी वहाँ जाएगा देखने के लिए? क्या कोई विभाग का आदमी वहाँ रहेगा जी। उतने सीमित तक वो पत्थर निकालेंगे? और वैसे भी जब ये पत्थर कह रहे हैं कि भाई बीचों बीच में से निकालेंगे, तो जब बीचों बीच में से निकालेंगे तो फिर गड्ढा वो होता जाएगा और होता जाएगा, और इधर उधर से फिर जो है वो जमीन कट करके फिर नीचे जाएगी और बीच में ऐसा भयंकर नाला बन जाएगा जी, जिससे कि पानी का फ्लो इतना तेज हो जाएगा कि जो है ये आने वाले भविष्य में टैंकों को भी खतरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो ये भी खतरे की जद में आएंगे। तो धन्यवाद। फिर बाकी बातें हम लोग तो आपस में फिर और करते रहेंगे, और फिर अपने दर्शकों को फिर दिखा देते हैं कि यहाँ पर भी जो है झिगड़ेबान गाँव भी थोड़ा सा इसके भी जद में आता है। तो दोस्तों ये है इधर जो है ये पंपिंग योजना हमने आपको दिखा दी कि सामने ही है, और नदी आप देख रहे हैं ये कितनी जो है बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसमें से पत्थर भी आपको कमी दिख रहे होंगे, बड़े बड़े पत्थर सारे टूट चुके हैं। और ये है झिगड़ेबान गांव जो है बिल्कुल जो है नदी से लगा हुआ है, तो इसको कितना बड़ा खतरा होगा, और आगे भी टिपोला में भी कितना ज़्यादा जो है खतरे वाली जगह है वो भी हम आपको भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये देखिए ये है हमारा झिगड़ेबान गांव, और इतनी सुंदर जगह पर है, लेकिन सरकार की ऐसी योजनाओं के वजह से क्षेत्रीय जनता तो परेशान होती ही है, और जो हमारे क्षेत्र की खूबसूरती है वो भी जो है कम होती जाती है। हमारे टिपोला में, टिपोला से सिग्नेटी होते हुए सोनी बिनसर की तरफ को, और यहाँ ये है टिपोला गांव। और इस नदी को भी आप देखेंगे तो पहले बहुत ये इसका पानी बहुत ऊपर हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ से पत्थर वगैरह भी नहीं निकाले गए हैं, कुछ नहीं किया गया है, तो ये जो है इतने नीचे चली गई है। तो और पानी का कितना फोर्स होता है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि बनाया था पानी, नहर के पानी के लिए, खेतों के लिए, तो ये तक का जो है इस नदी ने जो है सब उड़ा दिया है। तो फिर जब अगर पत्थर वगैरह नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर जो है वो कितना गहरा जो है खोद सकता है। और देख सकते हैं आप इधर ही जो है ये घर भी हैं, तो इनको भी जो है आने वाले वक्त में जो है खतरा हो सकता है, क्योंकि हमें अभी की नहीं सोचनी है, हमें सोचनी है तो आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी आप लोग हिसाब लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारे सिलोर घाटी क्षेत्र में जो है पानी की समस्या तो है ही है, और जो पंपिंग योजनाएं हैं दिन पर दिन पंपिंग योजनाएं बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ जहाँ हम कह रहे हैं कि पंपिंग योजनाएं इन्होंने बनाई है, वहाँ छोटे छोटे जो है आप डैम टाइप के बना दें, ताकि पानी उस डैम से जो है आगे बढ़े। और अब जो अगली हमारी जो समस्या होने जा रही है वो हो रहा है कि इस क्षेत्र में जो है खनन के जो टेंडर पास करके हमारी समस्याएं जो है और बढ़ाई जा रही हैं। तो इसलिए दोस्तों कि जो है इस क्षेत्र के जो लोग हैं, कम से कम वो लोग जो है इस चीज़ के लिए एक साथ खड़े हों, और जो खनन का कार्य तो रोका ही जाए, और साथ में जो हमारी पंपिंग योजनाएं हैं उसके लिए भी जो है छोटे छोटे डैम जहाँ जहाँ बने हैं, पंपिंग योजनाएं जहाँ जहाँ पंप बने हुए वहाँ छोटे छोटे डैम के लिए भी आप लोग आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हम एक बड़ी समस्या जो है अपने आँखों से खड़ी होते हुए देख करके ना जाएं, ताकि उन लोगों को भी लगे कि हाँ भाई जो है अगर इस तरह की योजना अगर यहाँ पर होती है तो उन लोगों को जो एक अच्छी खासी बहती नदी एक रौखड़ में जो है परिवर्तित होते हुए उनको ना देखने पड़े, और आने वाली पीढ़ी में ये भी होगा कि जो है बिल्कुल ही जो है नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, अपने विचार जो है ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे।